माता की दोस्तों, दिवाली की चौकी कब उठाएं, सामान का क्या करें, पूजा में चढ़ाई गई सारी सामग्री, फूल, पत्ते, चावल, प्रसाद, माता की मूर्ति, चौकी और कपड़े का क्या करें, संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। दिवाली की चौकी दिवाली से अगले दिन बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उस दिन परवा होती है। परवा वाले दिन कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, यानी प्रथम दिन अमावस्या के बाद जो पड़वा आती है उस दिन आपको चौकी नहीं उठानी है। उससे अगले दिन यानी भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद ही दिवाली की चौकी उठानी चाहिए। इससे ही माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। पड़वा वाले दिन ना तो कुछ उठाया जाता ना बधाया जाता, इसीलिए पड़वा वाले दिन यानी दिवाली से अगले दिन आप चौकी बिल्कुल भी ना उठाएं। उससे अगले दिन यानी दूज वाले दिन आपको चौकी उठानी है। चौकी पर रखे हुए सारे प्रसाद फल आप प्रसाद रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आपने जो खील बताशे चढ़ाए हैं पूजा में, वो भी आप सभी लोग ग्रहण कर लीजिए परिवार के सहित। और जो आपने चौकी पर कलश रखा था, कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए और बचे हुए जल को या तो नहाने के पानी में मिला लीजिए बच्चों के, या फिर आप पौधों में डाल दीजिए। चौकी पर से उठाया गया कोई भी सामान आपको बाहर विसर्जित नहीं करना। दिवाली की चौकी का सारा सामान घर में ही विसर्जित करना होता है। उसके बाद जो आपने पूजा में फूल चढ़ाए हुए हैं, कमल के फूल, गुलाब के फूल और पत्ते, और जो आपने कमल का फूल चढ़ाया है उसे तो आप सुखा लीजिए। सूखने के बाद उस फूल को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और बाकी जो गेंदे के फूल और पत्ते हैं उन्हें सुखाकर आप अपने घर के गमलों की मिट्टी में मिला दीजिए, या एक बड़ा सा गमला ले लीजिए और उसमें सारे सामान डालकर ऊपर से मिट्टी से भरकर कोई भी आप पौधा लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपने गोमती चक्र, कोड़ी, सिक्के चढ़ाए हैं उन्हें एक आप लाल कपड़े में बांध लीजिए। सारा ये खजाना बन गया है लक्ष्मी माता का, और इस खजाने को आप अपने धन स्थान पर तिजोरी में रख लीजिए। और जो सोने और चांदी के चीज चढ़ाई हैं, जैसे आपने सोने की अंगूठी पूजा में रखी है तो आप उसे पहन लीजिए, और जो चांदी के सिक्के चढ़ाए हैं उन्हें भी आप अपने लॉकर वगैरह में रख लीजिए। उसी तरह से फ्रेंड्स, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जो आप नई लाए थे पूजा में और इस वर्ष पोस्टर लिया है, उनके ऊपर आप हल्का सा गंगा जल छिड़क कर अपने पूजा घर में रख लीजिए। इन लक्ष्मी गणेश जी के आपको वर्ष भर पूजा करनी होती है, क्योंकि ये सभी पूजा में अभिमंत्रित हो जाते हैं और इनकी पूरा वर्ष पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। जो आपने चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ था, वो कपड़ा आप धोकर दोबारा से पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। कोई भी आप चौकी लगाते हैं तो उसमें आप इस कपड़े को प्रयोग में ला सकते हैं। पूजा के सारे बर्तन जैसे कटोरियाँ, प्लेट, घंटी, ये सब आप अच्छे से धो लीजिए और सुखाकर कपड़े से पोंछ कर रख लीजिए। आप इन सब सामान को दोबारा से पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। और जो मिट्टी के दीपक हैं, मिट्टी के दीपक आप या तो इन्हें धोकर थोड़ा सा गैस पर सेक कर दोबारा प्रयोग ला सकते हैं, या फिर आप इन्हें भी गमले में, अपने घर के गमला जो आपने बड़ा सा लिया है उसी के अंदर डालकर मिट्टी भर दीजिए। ये आप सारे मिट्टी में ही मिल जाएंगे। या फिर आपके घर में कोई बाग है, थोड़ी क्यारी है, क्यारी की मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाकर ये सारे दीपक और फूल पत्ते वगैरह उसके अंदर दबा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड, जो बातियां आपने ली हुई थी पूजा में, दीपक के बीच में थोड़ी थोड़ी बातियां बच जाती हैं, उन्हें आप एक बड़े से बर्तन में कपूर की टिक्की डालकर जला दीजिए और ये राख बन जाएंगे। और ये राख आप अपने घर के गमलों की मिट्टी में मिला दीजिए। और जो आपने चौकी ली हुई थी पूजा की लकड़ की, इस चौकी को भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप घर में रख लीजिए। जब भी आप कोई पूजा पाठ करें तो इस चौकी का दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों ये सारा सामान आप प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपने लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो वो श्रृंगार का सामान घर की सुहागन स्त्रियां प्रयोग में ले आएं, क्योंकि इस सुहाग के सामान को दान नहीं किया जाता, इन्हें घर में ही प्रयोग में लाया जाता है। और जो पूजा में आपने श्रीफल चढ़ाया था, श्रीफल तोड़कर आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। कई लोग श्रीफल को जल प्रवाहित भी कर देते हैं, लेकिन अपने घर परिवार की परंपरा है, कई लोग
लोग इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भी आपके घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार आप श्रीफल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, दिवाली से दूसरे दिन यानी दूज वाले दिन दिवाली की चौकी उठानी चाहिए। प्रथम वाले दिन यानी परवा वाले दिन आपको चौकी नहीं उठानी है। चौकी उठाने की ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। उसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट हैं तो आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।